स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट पीसीबी। हमने थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देखा था कि व्हाट इज पीसीबी, हाउ इट वर्क्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज पीसीबी। पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। Printed circuit board. So it is a printed circuit board. Is just a board, एक नॉन कंडक्टिव मटेरियल का बोर्ड होता है जिसके ऊपर सर्किट को प्रिंट किया जाता है थ्रू मशीन्स, रोबोट्स के थ्रू। इसमें कॉपर की लेयर बनाई जाती है जिसके थ्रू सर्किट्स ड्रॉ किए जाते हैं ताकि करंट उनके थ्रू जो भी हमें रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से करंट उसी पाथवे पे फ्लो कर पाए। तो इट्स जस्ट अ प्लेट, नॉन कंडक्टिव मटेरियल की एक प्लेट होती है जिसके ऊपर इसका बेसिक पर्पस जो होता है वो ये होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स आपको पता है इतने छोटे होते हैं, तो जब आप उनको कनेक्ट करोगे तो देयर इज नो बेस। तो ये पीसीबी जो होता है दैट इज अ बोर्ड जो कंपोनेंट्स को अपने ऊपर एक सर्किट के तौर पे रख लेता है। दैट मीन्स ये सपोर्टिव मटेरियल की तरह काम करता है ताकि सर्किट को एक बेस मिल पाए। इसका खुद का मटेरियल एक नॉन कंडक्टिव मटेरियल होता है जो ग्लास फाइबर का या इपॉक्सी का बनता है, एंड इसके ऊपर एक कॉपर की थिन लेयरिंग होती है जो कि एक सर्किट की तरह वर्क करेगी ताकि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, वेरी गुड कंडक्टर, तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो कर पाएंगे थ्रू दैट पाथवे जो हमने उसके ऊपर प्रिंट किया है। तो इसका पर्पस हो गया है। देन व्हाट इज पीसीबी से ज्यादा इंपॉर्टेंट इज व्हाई पीसीबी। पीसीबी ही क्यों चाहिए हमें इलेक्ट्रॉनिक की जब हम बात हमेशा करते हैं। तो पीसीबी, पहली बात, आप लोगों ने प्रीवियस सेशंस में कभी ब्रेड बोर्ड का यूज किया होगा। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ ना कुछ चीजें बनाने की कोशिश करते हैं तो आप बेसिक लेवल पे ब्रेड बोर्ड का यूज करते हैं। बट इमेजिन वो बेसिक सर्किट जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आप कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स गैजेट बनाने लोगे, तब क्या आप उस ब्रेड बोर्ड का यूज कर पाओगे? कर तो पाओगे, बट वो वायर्स इतने ज्यादा मेस्ड अप हो जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा सर्किटिंग करनी पड़ेगी, वायर्स इधर उधर लगाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आप खुद ही बहुत ज्यादा उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। एंड इफ कोई चीज वहां पे खराब हुई तो उसे ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, फॉल्ट को रिकॉग्नाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो फॉल्ट ठीक करने की बात तो बहुत दूर की होगी। तो दैट्स व्हाई पीसीबी चीजों को बहुत सिंप्लीफाई कर देता है, अपने ऊपर सपोर्टिव मटेरियल की तरह वर्क करके। ब्रेड बोर्ड का यूज यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन, दिस मीन्स सम बल्की एंड अनरिलायबल डिजाइंस दैट रिक्वायर लार्ज सॉकेट एंड रेगुलर रिप्लेसमेंट। अब जो हमारे पास बहुत मेसी डिजाइंस होते हैं वो हमने रिप्लेस कर दिए पीसीबी से, जिसकी वजह से वो बल्की और मेस्ड अप जो सर्किट्स थे वो सब हट गए। उसकी जगह वी आर ओनली यूजिंग अ पीसीबी जिसके ऊपर सर्किट ऑलरेडी प्रिंट हो रखा है, सिर्फ आपको कंपोनेंट्स उसके ऊपर लगाते जाने। ये मास मैन्युफैक्चर बहुत जल्दी जाता है। मतलब इफ यू कंपेयर पीसीबी एंड इफ यू कंपेयर ब्रेड बोर्ड, तो ब्रेड बोर्ड की प्रोडक्शन में थोड़ा ज्यादा कॉस्ट लगेगी एज कंपेयर टू पीसीबी। पीसीबी थोड़ा सस्ते मैन्युफैक्चर हो जाता है एंड मास मैन्युफैक्चरिंग होती है इसकी, जिसकी वजह से आप ज्यादा से ज्यादा सर्किटिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पीसीबी ही यूज करोगे। एंड द लास्ट रीजन इज इट रिड्यूसेस स्पेस एंड इट रिड्यूसेस टाइम। जब आप जितनी भी आप वायरिंग करोगे, जितना ज्यादा वायर की लेंथ होगी उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पाथ ट्रेवल करनी पड़ेगी एंड उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अगर आप पाथ को ही छोटा कर दो या फिर आप कंडक्टिंग मटेरियल बहुत अच्छा यूज करो तो इलेक्ट्रॉन्स को रेजिस्टेंस का सामना कम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से करंट का फ्लो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फर्स्ट रीजन, टाइम बहुत बचा देता है। जब आप पीसीबी किसी गैजेट में लगाते हो तो वो गैजेट फास्ट हो जाता है। सिमिलरली ब्रेड बोर्ड बहुत ज्यादा स्पेस लेते हैं, स्पेस में बड़ा होता है एज कंपेयर टू पीसीबी। पीसीबी एक पतली सी चिप है जिसके ऊपर पूरा सर्किट समाया हुआ है, लाइक दिस फोन। ये एक फोन है जो आपका हर काम कर सकता है। इट्स ऑलमोस्ट अ पीसी, जो आपका कंप्यूटर होता है ये पूरा वही काम कर रहा है, लेकिन कितने छोटे रूप में है, बिकॉज इसके अंदर एक मल्टी लेयर पीसीबी लगी हुई है एंड इसी की वजह से बहुत ज्यादा फास्ट भी वर्क करता है। सो दिस इज व्हाई वी यूज पीसीबी। नाउ लेट्स सी अ वीडियो।
अबाउट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीसीबी। पीसीबी की मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली 3 स्टेजेस में होती है। ये वीडियो देखते हैं। पॉज करना तो देखते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग। पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग के 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्टली तो आपको वो बोर्ड लेना है, दैट इज अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, जो इपॉक्सी का या फाइबर ग्लास का बना होगा। उसको आपको अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है। देन यू हैव टू डू इज Hi friends, welcome to iCube Design Studio. Today we are sharing you about making a printed circuit board using screen printing in a very easy manner. Let's watch. PCB making includes 3 processes. First one, track make. This video is about PCB manufacturing. इसमें 3 प्रोसेस के थ्रू इस वीडियो में दिखाया जाएगा कि हाउ PCB फाइनलाइज होती है। फर्स्ट प्रोसेस इज ट्रैक मेकिंग, second one legend printing, third one green. ट्रैक मेकिंग में जस्ट आप इपॉक्सी मटेरियल जो बोर्ड लेते हो उसे क्लीन करने के बाद कॉपर की लेयरिंग, जो आपको ट्रैक्स चाहिए उस हिसाब से हर पीसीबी के मतलब हर गैजेट में अलग अलग तरह के आपको ट्रैक्स चाहिए होते हैं। तो आप एक डिजाइन प्रिपेयर करते हो, देन उस ट्रैक को उसके ऊपर प्रिंट कर देते हो, कॉपर की लेयर कर देते हो एक तरह से। सेकेंड इज लेजेंड प्रिंटिंग। लेजेंड प्रिंटिंग इज नथिंग बट हर पीसीबी के ऊपर सिंबल्स बने होते हैं बहुत सारे। वो सिंबल्स किस लिए हैं? वो ट्रैक किस तरफ क्या कंपोनेंट ज्वाइन होगा, कहाँ पे क्या चीज ऑन हो रही है, किस तरफ क्या कनेक्ट हो रहा है, वो हर चीज की एक तरह से आप मैपिंग कर रहे हो ताकि आपको भी पता रहे एंड जिसके पास वो गैजेट जाएगा उसे भी पता रहे कि इस पीसीबी में एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो लेजेंड प्रिंटिंग इज व्हाइट कलर के पेंट से उस ट्रैक के ऊपर आप सिंबलाइज कर देते हो, हर चीज लिख देते हो, विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। गवर्नमेंट नॉर्म्स भी ऐसा बोलते हैं कि इसके ऊपर कुछ चीजें मेंशन होनी चाहिए पीसीबी के ऊपर। एंड थर्ड वन इज इसके ऊपर आप एक ग्रीन नॉन कंडक्टिव लेयर की कोटिंग कर देते हो, विच हेल्प्स कि जो इसकी मेटल की लेयरिंग हुई है वो किसी से रिएक्ट ना करे एंड ये प्रोटेक्टेड रहे। तो इट्स अ प्रोटेक्टेड लेयर, जिसके बाद ये आपको जैसा दिखता है मशीन्स में से निकलता है, हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में से ग्रीन कलर की प्रिंट दिखती है। वो ग्रीन कलर इज द लास्ट प्रोसेस जिसे हम कहते हैं ग्रीन मास्किंग। सो लेट्स सी दिस वीडियो नाउ। Green masking. The materials required for the process are exposed screen, circuit blue, solder resist green, reducer, ferric chloride, catalyst, copper clad board, squeezer. Now we can start the process. Copper clad board, squeezer. Now we can start the process. First we need to clean the copper clad plate using water and scrubber. After cleaning, we can make it dry by using a heat gun. Now on the screen, we are seeing the 3 layers of PCB which we need to be printed. First one circuit, second one green masking, third one legend. If you are new to our channel and you want to know how to make a screen, please check the link below. Now we can fix the screen on the table with the help of a C-clamp for printing. In order to print all boards in same registration, we can fix the board with the help of a double-side tape on table for getting a equal alignment. First we are going to print the track by using the circuit blue ink. For that, we need to dilute the ink using the reducer. Circuit blue ink is a premium quality ink, so we can print very narrow track in a precise manner by using this. In order to prevent the spreading of ink to other areas of screen, we must close it by using a paper masking tape. Next we are printing the track on the PCB. And we completed it. By using this method, we can print up to 50 boards per minute. So ये tracks print होते जा रहे हैं उसके ऊपर। After doing the printing process, you need to clean the screen using cotton waste and reducer so that you can reuse it for other printing purposes.
In order to get the track visible, we need to wash the board in a solution which is prepared by mixing water and ferric chloride in a ratio of 1:1. Before washing, we need to take the board for preventing the board from colliding and getting scratched. We need to continue the washing process until the tracks are visible. We will be able to get track visible within 10 minutes. For making the process faster, we need to add little amount of ferric chloride as per the requirement. For your safety, we advise to use the gloves through the entire process. Now we can clean the board in pure water to remove the ferric chloride content. Later, using the scrubber and water, we need to remove the ink above the tracks, and thus we printed the tracks on the board. Legend printing. For the process of legend printing, we need to dilute the PVC ink with a reducer. The legend printing is very useful for the component insertion. Green masking. To do the green masking, we need to mix the solder resistor greening and catalyst in 2:1 ratio. And after this, we need to dilute the solution with the help of a reducer. After doing the screen printing on the board, by using this solution, we can complete the green masking process. It will take almost an hour for the ink to get dried, and thus become process of our PCB. तीनों प्रोसेसेस के बाद, इन तीनों प्रोसेसेस के बाद फर्स्ट हमने कॉपर की प्रिंटिंग की, देन उसे वॉश आउट कर दिया एक सोल्यूशन के थ्रू, देन स्क्रब करके वो प्रिंट्स सारे बाहर आ गए जो ट्रेसेस हमने बनाए थे, जो ट्रैक्स हमने बनाए थे. देन हमने ऊपर उसके लेजेंड्स के सिंबल्स के प्रिंट किए थ्रू वाइट इंक, जिसकी वजह से हमें पता लग पाए कि हमें क्या चीज़ कहाँ और कैसे सिंबलाइज की गई है. थर्ड इज ग्रीन मास्किंग. हमने ग्रीन कलर की लेयर चढ़ा दी फॉर प्रोटेक्शन. और उसके बाद जो आपको ये ट्रेसेस एंड कॉपर के थोड़े से दिख रहे हैं, दैट्स जहाँ पे हमें ड्रिल करना है, जहाँ पे हमें इस कॉपर की जगह पे कंपोनेंट्स हम कनेक्ट करेंगे. तो हमें इन सारी जगहों पे अब मैन्युफैक्चरिंग के बाद दिस इज द लास्ट प्रोसेस, जब हमने इसमें ड्रिल करके शेप बनाना है, जहाँ पे हम अलग अलग कंपोनेंट्स को कनेक्ट करेंगे, एंड उसके बाद हमारा पूरा जो हमें एक प्रोडक्ट चाहिए था, दैट इज रेडी. And after building the component board and assembling the components, we can use this for our purpose. Thanks for watching our video. Comment below, very valuable. So यहाँ पे जो आपको बेसिकली इसमें याद रखने वाली बात है वो ये है कि देयर आर 3 प्रोसेसेस. फर्स्ट वाज ट्रेस मेकिंग, जब आपने कॉपर के पार्ट्स बनाए उसके ऊपर प्रिंट करें. देन सेकेंड वाज प्रिंटिंग, जब आप सिंबल्स बनाते हो. एंड थर्ड वाज ग्रीन मास्किंग, जब आप एक ग्रीन कलर की लेयर उसके ऊपर चढ़ाते हो. तो दीज 3 प्रोसेस गो थ्रू द पीसीबी मैन्युफैक्चर, जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है. सो दिस इज पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग.